सो ही वॉज माई एनिमी। और ये कहानी की शुरुआत तब होती है तब इन्होंने हमारा बेस उड़ा दिया था, जिसकी वजह से हमें बहुत लॉस फेस करना पड़ा ऑब्वियसली। एंड इस SMP में एक ग्लिच है, क्या ये SMP पीसफुल मोड में है, क्योंकि इस सर्वर में किसी को भी मारना ईजी नहीं है। इसमें आप जितना मार दो, या तो उस बंदे का आर्मर ब्रेक हो तो वो मरे, या तो उस बंदे का इंटरनेट जाए तो वो मरे। श्योर नहीं है कि पीसफुल मोड में, लेकिन यहाँ पे किसी की हंगर बार जाती ही नहीं है। लेकिन कोई नहीं, मैं तब भी अपने एनिमी से बदला लूँगा। मैंने इसको एक बार मार दिया था बिकॉज इसका इंटरनेट चला गया था एज़ यूजुअल, जो कि बंदा करता है बीच फाइट में इंटरनेट जाए तो मारूंगा ही ना भाई, जबकि तूने मेरा बेस उड़ा दिया। तो उसके बाद इसने मेरे को चैलेंज दिया एक फ्रेंडली फाइट का, मतलब कोई मारेगा नहीं एक दूसरे को, टोटम पॉप, सिर्फ टोटम पॉप तक, ठीक है। ये मेरे को पोशंस भी देगा, ये सब कर देगा मतलब। सो मैंने हाँ कर दिया और जल्दी मैं आपको फ़ाइट दिखाता हूँ कि कैसी गई थी हमारी ये फ़ाइट। यहाँ पे हम में से कोई भी ग्राउंड फाइट ले ही नहीं रहा था, इसलिए मैं आपको सिर्फ अपने मेज के सारे हिट्स दिखाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि फाइट के एंड में जीता कौन। यहाँ पे वो सिर्फ अपने हार्ट्स की वजह से जीत रहा था मुझसे, बिकॉज मेरे पास उससे कम हार्ट्स भी थे, बिकॉज आई वॉज न्यू इन दिस सर्वर। और मेरे पास उससे कम गियर भी था, उसके पास मेरे से अच्छा आर्मर भी था, उसके पास मेरे से अच्छे गियर भी थे, सब कुछ उसके पास मुझसे बेटर था। वो इंचेंटेड एप्पल खाया था और मैं नॉर्मल। सो मतलब मैं इन्वेंटरी में थे इंचेंटेड, लेकिन मैं खा नहीं रहा था फॉर सम रीज़न, बिकॉज आगे जो फाइट्स होने वाली हैं उनके लिए बचा रहा था मैंने। ओके, सो इसीलिए यहाँ पे मैं थोड़ा वीक पड़ रहा था इसके सामने, लेकिन मैं इसे बहुत इजी तो नहीं कहूँगा, लेकिन टक्कर दे रहा था। यहाँ पे वो थोड़ी सी फाइट के बाद ही आर्मर हील करने लग जाता है और वो कहता है कि मैं उसके पीछे ना पड़ूँ। ऑब्वियसली भाई मैं मारूंगा ना, तो अपने हिसाब से फ्रेंडली फाइट है, इसका मतलब कुछ भी। और पता है मैं इसके ऊपर एरोज भी मार रहा था, लेकिन इसने मेरे को उससे भी मना कर दिया। मतलब वो फेदर फॉलिंग के एरोज हैं, तो भाई मैं मारूंगा ना भाई, मैं आउट ऑफ गियर हूँ भाई। लेकिन वो तब भी उसने कहा नहीं, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि फ्रेंडली फाइट थी, इतना सीरियस लेने की कुछ बात नहीं थी। सो मैं बस यही चाहता जल्दी से जल्दी फाइट ख़त्म और मैं अपना गियर डपूँ, पैसे कमाऊँ थोड़े इस सर्वर में और। लेकिन मेरे को क्या पता था इस फाइट का एंड ऐसा होगा। या मैं ये टेलीपोर्ट टोटम फाइट हार गया था, लेकिन कोई बात नहीं यार, मैंने बहुत अच्छी टक्कर दी उसे। पूरे फाइट में डोमिनेंसी मेरी ही थी, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन इसके बाद बताने उसको क्या होता है, और वो हमारी टीम में आने की बात करने लगता है और मेरे साथ फ्रेंडली होता है। अभी तक वो वैसा नहीं था, उसके सामने इतना मतलब उसने मेरे को एक्सप्लोटर्स भी मारी, वो मेरे से टीम अप करने की भी बात कर रहा है, वो हमारी टीम से, जबकि इसी के टीममेट ने हमारा बेस उड़ाया है, इन्हीं की टीम ने हमारा बेस उड़ाया है। तो इसने क्या किया, अपना सारा इल्ज़ाम दूसरे के टीममेट पे डाल दिया, इसके दूसरे टीममेट पे डाल दिया और कहता है कि मैं उसे बिट्रे कर दूंगा, मैं तुम्हारी टीम में आऊँगा। लेकिन हमें कुछ दाल में काला लग रहा था। तो फिर ना इसका टीममेट जिसका नाम ब्लडी था, वो हमारे VC में आता है और वो हमें सब बताता है। और उसने हमें ये तक बताया कि इसी ने उसको कॉर्ड्स दिए थे और इसी ने उसे बोला कि जाओ डिस्ट्रॉय कर दो उसका बेस, और इसके पास हमारे बेस का सारा सामान है। एंड ये सुनने के बाद हम लोग पीछे नहीं हट सकते थे, लेकिन उससे पहले हम लोग इसके पास बात करने गए। सो फिर मैं अपने एनिमी रोजन के पास जाता हूँ अपने टीम देवम के साथ, और हम लोग उससे बहुत बात करते हैं कि उसे बताते हैं कि तेरे टीममेट ने ये बोला है, हमें ये बताया है। और उसने हमें बहुत भगाया ये सब लेके, वो जा भी रहा था, लेकिन मैंने उसे रोका। मैंने कहा एक बार इधर बात करनी है। फिर मैंने उसे कहा थोड़ा सा सामान दे दे, तेरे पास है सामान, हमें पता है तेरे पास सामान है, दे प्लीज़ दे दे। फिर उसने कैसे न कैसे उसने हमें थोड़ा सा सामान दे ही दिया, हमारा बस 2 शेल्टर जो कि ना के बराबर थे। भले ही वो ड्यूब का सामान था, लेकिन पूरा सर्वर ड्यूपिंग करता है ब्रो, तूने हमारा ही सामान क्यों लिया। लेकिन उसने हमें 2 शेल्कर ही दिए थे, जो कि बहुत कम थे हमारे लिए, और हमें पता था कि वो अभी भी गद्दारी कर रहा है और उसके पास अभी भी हमारा बहुत सामान है। तो हमें ये तो पता था कि वो देगा नहीं। तो फिर हमने एक चीज़ स्टार्ट कर दी,
फाइट, बहुत क्रेजी वाली। सो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मेरे टीममेट ने भी कह दिया था कि फ़ाइट स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और हम लोग की बहस होने लग गई और फाइट स्टार्ट हो गई। एज़ यूजुअल इस सर्वर में किसी एक बंदे को भी 1v2 करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम लोग बार बार उसे मार रहे थे क्योंकि हम सोच रहे थे कि हम इसका आर्मर ब्रेक करके इसे मार देंगे, और वो हमें बार बार धमकियाँ दे रहा था कि वो भाग जाएगा, उसके पास एक स्टेसिस चेम्बर है, वो कर देगा, ये कर देगा। सो ऐसे हमने उससे आधे घंटे तक फाइट की और एट लास्ट क्या होता है वो देखो। बेसिकली ही वॉज रनिंग ऑल ओवर द फाइट। उसने एक बार भी हमसे ढंग से फाइट की ही नहीं और एट लास्ट आपको पता ही है क्या होना है। He escaped. सो अब बारी थी फाइनल फाइट की। सो हमारी वहाँ पे बहुत गाली गलौज हुई थी, उसके बाद बहुत बहस हुई थी। तो उसने हमें धमकी देते हुए कहा कि वो अब बंदे लाएगा दूसरे सर्वर से उठा के हमें मारने के लिए। सो हमने कहा ओके डरते हम किसी से नहीं, इसीलिए हमने वापस से फाइट स्टार्ट कर दी और ये है फाइनल फाइट। बेसिकली इसने हमें टीपी भेजा था और मैंने एक्सेप्ट कर लिया और अब हम लोग इनकी रील बनाने वाले हैं। और इस फाइट की मेरे को एडिटिंग समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मैं आपको इसमें फास्ट फॉरवर्ड में दिखाने वाला हूँ। और ये इन टोटल 37 मिनट की फ़ाइट गई थी। उसके बाद मैंने लीव मार दिया था फॉर माई पर्सनल रीजन। उसके बाद भी ये फाइट चली थी, लेकिन उसके बाद मैं नहीं देख पाया वो फाइट। मेरा टीममेट भी आ गया इन्हें मारने और फिर ये भी अपने टीममेट्स बुला लेगा। 20 मिनट्स की फाइट के बाद ये लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं, एस्केप करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमने इनको बहुत मारा उसके बाद भी। विक्ट्री, क्योंकि इनका एक बंदा मर गया था, वो भी हम लोग जब आउट नंबर थे। हमारा एक टीममेट अब बाद में आया है, हमने इनका एक बंदा मार दिया था और ये लोग पूरी फाइट इसके बाद एस्केप करने में लगा देते हैं और फिर मेरे को जाना पड़ता है फॉर सम रीज़न। लेकिन हम लोग ये SMP फाइट जीत चुके थे। एंड द वीडियो गेट्स ओवर। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना यार। ऐसी वीडियोस बनाने में मेहनत बहुत लगती है और बहुत टाइम भी। 3 दिन तो मेरे को ये क्लिप्स रिकॉर्ड करने में लग गए और वॉइस ओवर और एडिटिंग में मैंने 1 दिन लगाया, क्योंकि बहुत मेहनत नहीं की है मैंने। आई नो बिकॉज मेरे को एडिटिंग नहीं आती है बहुत क्रेजी लेवल की और मैं आलसी भी थोड़ा बहुत हूँ। लेकिन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, मैंने अपना बेस्ट दिया है।